आप विचार कीजिएगा, कभी आपको एक ऐसे व्यक्ति के दर्शन हो जाएं जो दावे के साथ कह सके मैंने परमात्मा को साक्षात देखा है, तो उसकी बातें सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ ऐसा ही हमारे साथ 2 दिन पूर्व हुआ। हम हरिद्वार की यात्रा पर थे, तभी हमारे एक मित्र संत हमें साधना सदन आश्रम पर लेकर गए। साधना सदन आश्रम में एक 97 वर्षीय स्वामी परमेश्वरानंद जी महाराज विराजमान थे। भारत के महान संतों में उनकी गिनती की जाती है। हम जब उनका दर्शन करने पहुंचे, वह हमें देखकर बड़े प्रसन्न हुए। वह अपने जीवन की एक बात बताते हुए कहने लगे, जब मैं युवा अवस्था में था तो मैं बड़ी यात्राएं करता था। एक दिन किसी महापुरुष का संग मिला। मैं पंढरपुर की यात्रा पर गया हुआ था। वह महापुरुष मुझे कहने लगे, अरे परमेश्वरानंद, चलिए हम रामेश्वर की यात्रा पर चलते हैं। मैंने विचार करके देखा, कहाँ तो महाराष्ट्र का पंढरपुर और कहाँ तमिलनाडु में रामेश्वरम, कितना दूर है। पर मैंने उनसे कहा, महाराज जी बड़ी दूर की यात्रा है। तब वह महापुरुष भी बड़े उच्च कोटि के थे। वह मुझे समझाते हुए कहने लगे, घर में बीवी बच्चे हैं जो तुम्हें उनकी चिंता है, चलो मैं तुम्हें परमात्मा के दर्शन करा के आता हूँ। उनकी इस प्रकार बातें सुनकर मैंने भी यात्रा की तैयारी कर ली। अब हम पंढरपुर से रामेश्वरम के लिए पैदल निकल पड़े। बहुत दिन चलते रहे। एक दिन हम किसी मार्ग से गुजर रहे थे। जंगल का मार्ग था, आसपास कोई भी गांव नहीं था। तब हमने देखा पास में एक तालाब है, तो हमने विचार किया यहीं पर आराम कर लिया जाए। ऐसा सोचकर हम तालाब के पास में एक वृक्ष के नीचे रात्रि विश्राम करने लगे। पर उस दिन परमात्मा को कुछ और ही मंजूर था। उस रात इतनी तेज बारिश हुई कि सारा तालाब तो भर गया और जिस स्थान पर हम सो रहे थे वह स्थान भी पानी से भरने लगा। मैं तो बड़ा भयभीत हो गया। मैंने संत जी से कहा, महाराज जी अब क्या किया जाएगा, यह तो सारा पानी ही पानी हो रहा है। वह महापुरुष कहने लगे, चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। परमात्मा के लिए निकले हैं, परमात्मा स्वयं सुरक्षा करेंगे। इस प्रकार प्रातः काल हुआ, चारों तरफ पानी ही पानी। अब तो ऐसा प्रतीत होने लगा हम तालाब के बीच में ही हैं। तभी हमें दूर से धुआं उठते दिखाई दिया। संत जी ने कहा, जहाँ से धुआं उठ रहा है लगता है वहाँ कोई गांव है। अब संत जी की आज्ञा मानकर हम उधर गए। जब तक हम वहाँ पहुँचते हमारी हालत ऐसी हो गई थी, हमारे चेहरे का कलर ही बदल गया था। दाढ़ी कीचड़ में सन थी, सारा शरीर गंदगी से भरा हुआ था, क्योंकि पानी इतना था वहाँ से निकलना ही मुश्किल हो रहा था। हम जैसे तैसे परमात्मा की कृपा से निकलकर वहाँ पहुँचे। गांव के लोग हमें देखकर डरने लगे। उन्हें लगने लगा यह किस प्रकार के प्राणी हमारे गांव में आ गए हैं। वह हमें देखकर दूर भागने लगे। हम धीरे धीरे आगे चलते जा रहे थे। जैसे ही हम आगे चल रहे थे, अचानक से एक व्यक्ति जो सफ़ेद वस्त्रों में था, जिसने जनेऊ धारण कर रखा था, मस्तक पर चोटी थी, शरीर पर एक कुर्ता था और धोती पहन रखी थी, वह दूर से ही हमें देखकर हमारे चरणों में दंडवत प्रणाम करने लगा। वह कहने लगा, अरे महाराज, मेरे अहोभाग्य हैं, आप जैसे महापुरुषों का मेरे गांव में पधारना हुआ है। हम उसे देखकर सोचने लगे, यह कौन है? हम तो इसे जानते ही नहीं हैं और हमसे इस प्रकार बातें कर रहा है जैसे कि यह हमें पहचानता है। वह व्यक्ति कहने लगा, महाराज मेरी एक प्रार्थना है, आप इतना दूर से चलकर आ रहे हैं, आप मेरे घर चलिए, घर चलकर भोजन पाइए। हमने उनसे कहा, हमारा शरीर सारा कीचड़ से भरा हुआ है, पहले हमें स्नान करना है। वह कहने लगा, महाराज सारी व्यवस्था हो जाएगी, आप हमारे साथ चलिए। तब वह सज्जन पुरुष हमें अपने साथ अपने घर लेकर आया। हमने घर पहुंचकर पहले स्नान किया, फिर स्नान के बाद उस सज्जन ने हमारे भोजन की व्यवस्था की। भोजन भी इस प्रकार बनाया गया था जैसे कि 56 भोग हों। अनेक भोग हमारे लिए तैयार किए गए थे। हमने भोजन प्रसादी पाई। भोजन खाने के बाद हमने उनसे विदा ली। तब वह सज्जन कहने लगे, थोड़े दिन यहीं रुक जाते, हमें और खुशी होती। तब हमारे साथ जो बड़े संत जी थे वह कहने लगे, आगे की यात्रा बहुत लंबी है, हमें आगे निकलना है। इस प्रकार हम आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान करने लगे।
हम अभी थोड़ा चले ही थे कि अचानक से हमें याद आया हम एक सामान उन सज्जन के घर भूल आए हैं। अब मैंने बड़े संत जी से कहा, महाराज जी, हम आगे की यात्रा पर तो निकले हैं, पर कुछ आवश्यक सामान हम उन सज्जन के घर भूल आए हैं, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम लेकर आ जाएं। उन्होंने कहा, जब तक मैं यहाँ विश्राम करता हूँ आप जाइए और लेकर आइए। अब बड़े संत जी से आज्ञा लेकर मैं जैसे ही पुनः उस गांव में पधारा, मैं उस स्थान पर गया जहाँ पर उस सज्जन ने हमें भोजन कराया था। मैं देखकर हैरान हो गया, ना तो वहाँ पे कोई घर था, ना कोई सज्जन रहते थे। वहाँ पर चारों तरफ मुझे मैदान दिखाई दिया। मैं सोचने लगा कि वह सज्जन कहाँ चले गए। गांव के लोगों से पूछा कि वह अमुक सज्जन यहाँ रहते थे, जिनके पास अभी हम भोजन करने आए थे, वह कहाँ चले गए हैं। तब गांव के लोग कहने लगे, अरे कौन से सज्जन, इस नाम का तो कोई भी व्यक्ति यहाँ नहीं रहता है। मैं सोचकर हैरान हो गया, अरे आधा घंटा पहले तो उसने हमें भोजन खिलाया है और गांव के लोग मना कर रहे हैं। गांव छोटा था, मैंने सारा गांव खोज मारा, पर वह सज्जन मुझे मिले ही नहीं। मैं वापस संत जी के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज वह सज्जन तो मुझे मिले ही नहीं। तब वह संत जी पूछने लगे, क्या हुआ, वह सज्जन क्यों नहीं मिले। तब मैंने सारी बात उनको बताई। मैंने सारा गांव खोज मारा, सबके घर जाकर देखा, पर ना तो वह घर मिला जिस घर में बैठकर हमने भोजन खाया था, और ना ही वह सज्जन मिले जिन्होंने हमें भोजन कराया था। मेरी बात सुनकर उन बड़े संतों के आंखों में आंसू आने लगे। वह मुझे देखकर कहने लगे, परमेश्वरानंद जी, आज हम धन्य हो गए। मैंने पूछा, क्या हुआ। तब वह कहने लगे, अरे आज स्वयं परमात्मा ने आकर हमें भोजन कराया है। मैं कहता था हमारी सुरक्षा का सारा भार परमात्मा के हाथ में है। आज उन्होंने हमारे लिए विचित्र लीला की है। आज स्वयं प्रकट होकर उन्होंने हमें भोजन कराया है। संतों की यह बातें सुनकर मेरा मन भी गदगद हो गया। मैं अपने आप को धन्य मानने लगा कि संतों के संग से आज मुझे भी परमात्मा के दर्शन प्राप्त हुए हैं। उन महापुरुषों की बातें सुनकर हमारा मन भी गदगद हो गया। जब यह बात वह हमें बता रहे थे, उनकी यह बात सुनकर हमारे रोंगटे भी खड़े हो गए कि किस प्रकार अपने भक्तों के लिए परमात्मा विचित्र लीलाएं करते हैं। यह सिर्फ कहानियां नहीं हैं, यह भक्तों के जीवन के साक्षात प्रमाण हैं। तो अपने भक्तों के लिए अनेक रूप धारण करने वाले ऐसे भक्त वसल भगवान के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।